दोस्तों, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर है? हमारी इनकम सबसे पहले किसे मिलती है? सही सोचिए, बैंक। तो हमारी इनकम सबसे पहले बैंक को मिलती है, हमें मिलने से भी पहले। लेकिन क्या आपने सोचा है बैंक में हमारे कितने पैसे हर महीने जमा हो जाते हैं? जो हमारी बचत है वो बैंक में जमा हो जाती है और हम खुश रहते हैं कि उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे फिर भी हम कमा रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? बैंक में इंटरेस्ट तो मिल रहा है, लेकिन क्या रेट पे मिल रहा है? मोस्ट ऑफ द बैंक में 2.5 से 3%, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आपका पैसा सेविंग्स अकाउंट में है तो। अगर वही पैसा आपका बिजनेस मनी है और करंट अकाउंट में है तो वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, जीरो इंटरेस्ट अर्निंग होती है। आपका पैसा वहाँ पर केवल सोता है, आपको कुछ भी कमा के नहीं मिलता। तो क्या आप चाहेंगे आपका पैसा जो आइडल पड़ा है बैंक में वो भी काम करे और आपको एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर दे? मान लीजिए बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हैं आपके और 1 साल से है, उस पे आपको इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट में 2.75 की रेट से केवल 13,500। और अगर वही पैसा आप एक स्मार्ट जगह लगाते हैं तो आपको वहां पर हर साल 6.5 की रेट से 32,500 तक मिल सकता है एज ए इंटरेस्ट। तो क्या करना चाहो? 13,500 कमाने हैं या 32,000? तो चलिए आज इस एक नए फंड के बारे में जानते हैं। उसका नाम है ओवरनाइट फंड। ओवरनाइट फंड जैसा इसके नाम से ही है, ओवरनाइट, जो हर एक रात आपको पैसे कमा के देता है। चाहे आप 1 दिन के लिए रखें, चाहे 4 दिन के लिए रखें या 1 साल के लिए रखें। आज जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर रही है उस सिचुएशन में बैंक भी अपनी सेविंग्स रेट, फिक्स डिपॉजिट रेट कम कर रही है। रिसेंटली एक नेशनलाइज बैंक ने 0.25 बेसिस अपनी इंटरेस्ट रेट कम कर दी ऑन सेविंग्स भी, ऑन एफडी। तो वहाँ पर हमारी अर्निंग, इंटरेस्ट अर्निंग बैंक से और कम हो गई। इस सिचुएशन में ओवरनाइट फंड की इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। इस फंड से लास्ट 1 ईयर में एवरेज 6.5% तक अर्न किया। वहीं लास्ट 3 इयर्स में नियरली 6% था और लास्ट ओवर 5 ईयर की एवरेज रेट निकाले तो 5% था। तो एक सवाल है, आप अपने पैसे को बैंक में आराम से करवट लेते हुए सोने देना चाहोगे या उसे हर रात काम पे लगाकर कुछ पैसे कमाओ? ओवरनाइट फंड हमारे पैसे को ऐसी सिक्योरिटीज में लगाता है जिनकी मैच्योरिटी 1 दिन की होती है। ये फंड जनरली इन्वेस्ट करता है ओवरनाइट रिवर्स रिपो में एंड कोलैटरलाइज बोरोइंग्स एंड लेंडिंग में, मनी मार्केट सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी 24 आवर्स में है। इसका मतलब कोई मार्केट रिस्क नहीं, कोई इंटरेस्ट रिस्क नहीं, मनी पूरी तरह से सिक्योर। आप आराम करिए और आपका पैसा काम करेगा। एमपी के अनुसार इंडिया में 34 ओवरनाइट फंड की स्कीम्स है जिनके पास 1.06 लाख करोड़ का एसेट है जो वो मैनेज करते हैं, जिसके अंतर्गत 6.45 लाख वॉल्यूम्स है, यानी 6.45 लाख लोगों ने या उसके इक्विवेलेंट लोगों ने पैसा लगाया। ये दिखाता है कि लोग इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इस ऑप्शन को चूज करते हैं। लेकिन अभी भी बहुत कम है क्योंकि हमारे बैंक के सेविंग अकाउंट में अभी भी बहुत पैसा है। ओवरनाइट फंड को हम अपने बैंक अकाउंट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। जो पैसा हम बैंक अकाउंट में पार्क करते हैं वो मनी हम ओवरनाइट फंड में पार्क कर सकते हैं, जो कि हमें शॉर्ट टर्म में यूज करना हो। SIP आने वाली है, वहाँ से हम अपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले हैं किसी गोल के लिए। या हमारा मंथली सैलरी पेमेंट आने वाला है, वो पैसा हमने एक्यूमुलेट करके अभी सेविंग्स या करंट अकाउंट में रखा है। हमें हर महीने EMI देनी है तो हम नेक्स्ट 3 मंथ्स की EMI या 6 मंथ की EMI का पैसा बैंक में सेव करके रखते हैं कि ताकि कोई डिफॉल्ट न हो जाए। हमारे घर में कोई बड़ा फंक्शन होने वाला है, कोई बड़ा खर्च आने वाला है, जिसके लिए पैसा हम ऑलरेडी एक्यूमुलेट कर रहे हैं अपने बैंक सेविंग अकाउंट्स में। या फिर हम पैसा सेव करके रखें ताकि कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिले हमें, हम उस समय इन्वेस्ट कर सकें। इस तरह के रीजन से जो पैसा हम पार्क करके रखते हैं उसे हम ओवरनाइट फंड में पार्क कर सकते हैं और ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर आप रेगुलर SWP कर रहे हो या STP कर रहे हो तो उसके लिए भी ओवरनाइट फंड को यूज कर सकते हैं। आइडियली ये फंड 1 से 7 दिन की टाइम फ्रेम के लिए सुटेबल है। हमें कभी भी पैसे की जरूरत लग सकती है,
तो कुछ लोग कंटीजेंसी और इमरजेंसी के लिए भी इसे यूज करते हैं। और जब भी हमें पैसे की जरूरत हो तो हम कट ऑफ टाइम के पहले वर्किंग डे पे जब रिडम्पशन रिक्वेस्ट देते हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमारा पैसा हमारे बैंक में वापस आ जाता है और आप उसे जहाँ चाहे यूज कर सकते हैं। वापस आपके बैंक अकाउंट में ही आता है। लेकिन रिस्क की बात करें तो ये फंड B1 प्लस रेटेड सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करता है, यानी टॉप रेटेड शॉर्ट ड्यूरेशन स्कीम्स। इसलिए वॉलेटिलिटी 0 है, यानी रिस्क 0 है। हमारा पैसा पूरी तरह से सेफ है। और टैक्सेशन अदर डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह इसका टैक्सेशन भी हमारी मार्जिनल इनकम टैक्स के रेट के हिसाब से होता है। अगर आपकी इनकम 20% की स्लैब में है तो 20% रेट लगेगा, अगर 30% की स्लैब में है तो 30 लगेगा। अगर आपकी इनकम पर सरचार्ज और सेस लग रहा है तो वो यहाँ पर भी लगेगा। ओवरनाइट फंड या बैंक सेविंग्स, ये तो समझ में आ गया होगा और आई एम श्योर आपने डिसीजन भी ले लिया होगा कि आगे से जितना आइडियल फंड बैंक सेविंग्स में है वो हम ओवरनाइट में रखेंगे। लेकिन एक सवाल आ रहा होगा आपके मन में, क्यों ना हम बैंक एफडी कर लें, ओवरनाइट में क्यों जाए? लेकिन सोचिए, अगर आपका पैसा केवल 30 दिन के लिए आइडियल रहने वाला है या आपको मालूम नहीं कितने दिन के लिए रहने वाला है, तो वहां पर अगर आप एफडी करते हो तो क्या होगा? तो चलिए डिस्कस करते हैं और कंपेयर करते हैं ओवरनाइट फंड और फिक्स डिपॉजिट विद बैंक। अगर हम ओवरनाइट फंड में रखते हैं तो उसके फायदे हाईली लिक्विड, हमें कल पैसे चाहिए, हम एक दिन पहले कट ऑफ टाइम के पहले रिक्वेस्ट डालते, नेक्स्ट डे वर्किंग डे में हमारे बैंक में पैसे आ जाएंगे। कोई चार्ज नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है। लेकिन वही हमें अगर पैसे चाहिए और बैंक पे हम जाएं तो फिक्स डिपॉजिट मैच्योरिटी डेट के पहले अगर हम पैसे निकालें तो हमें एक्स्ट्रा पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो कि ओवरनाइट फंड में नहीं लगती। ओवरनाइट फंड अब चाहे जितने दिन के लिए रखिए, 1 दिन हो चाहे 1 साल हो या 10 दिन हो, आपकी रेट ऑफ रिटर्न मोर और लेस सेम रहती है। वही एफडी की रिटर्न, इंटरेस्ट रेट की रिटर्न आपके फिक्स डिपॉजिट के टर्म के हिसाब से होती है। अगर शॉर्टर पीरियड है तो रेट भी उतनी ही कम होती है इंटरेस्ट की, और ओवरनाइट फंड में वो नहीं होता है। तो अगर जब हम बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए एफडी कर रहे हैं तो वहाँ हमें ओवरनाइट फंड को चूज करना चाहिए, ना कि फिक्स डिपॉजिट को। ओवरनाइट फंड में हमें टैक्स तभी देना पड़ता है जब हम फंड विड्रॉ करते हैं, और एफडी में हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है हमारे एक्चुअल के बेसिस पर। चाहे हमने इंटरेस्ट विड्रॉ ना किया हो, लेकिन हमारी इनकम उस साल एक्रू कर गई है, हमें तो हर साल उस पर टैक्स देना पड़ता है। तो हमारा कैश आउटफ्लो ईयरली होता है, और ओवरनाइट फंड में जब हम विड्रॉ करते हैं तभी हमारा टैक्सेशन लगता है। ये तो हो गए फायदे। कोई कुछ नुकसान भी होगा, मैं उसे नुकसान नहीं कहूंगी, एक लिमिटेशन कह सकती हूँ। जैसे ओवरनाइट फंड में रिस्क नहीं है, बहुत लो रिस्क है, लेकिन फिर भी रिटर्न गारंटेड नहीं है, जो फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न गारंटेड है। फिक्स डिपॉजिट का प्रोसेस हमें सबको पता है और हमें बहुत कन्वीनियंट लगता है। ओवरनाइट का प्रोसेस आपको नहीं मालूम है, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। एक बार जान लोगे तो वो भी बहुत इजी है। आप इंटरनेट बैंकिंग से ओवरनाइट फंड में पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। रिडीम रिक्वेस्ट करोगे तो वही पैसे आपके ओवरनाइट फंड से आपके बैंक में डायरेक्ट आ जाएंगे। ओवरनाइट फंड मार्केट लिंक है, लेकिन इक्विटी से लिंक नहीं, डेट से लिंक है, इसलिए रिस्क भी लो है। और एफडी मार्केट लिंक नहीं है। एफडी का रिटर्न शॉर्टर पीरियड में आज की डेट में ओवरनाइट फंड से बहुत कम है। तो अगर हमें हायर रिटर्न चाहिए तो लो ड्यूरेशन के लिए भी हमें लिक्विडिटी चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि हम जब चाहे पैसे विड्रॉ कर सकें। तो इन सिचुएशन में एफडी की जगह ओवरनाइट फंड आपको ज्यादा सूट करेगा। अब आप देखिए आपको कहाँ जाना है, सेविंग्स अकाउंट, एफडी या ओवरनाइट फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी के साथ, पूरी लिक्विडिटी के साथ ओवरनाइट फंड इज द फर्स्ट चॉइस। स्मार्ट इन्वेस्टर दोनों का बैलेंस बना के चलता है और उसी के लिए वो अपने एडवाइजर से भी बात करता है। यूएस फेड एंड आरबीआई दोनों रेट कट के मूड में है, यानी अब जो डेट की रेट है वो साइकिल रेट कट में जाने वाली है। उसका मतलब सेविंग्स की इंटरेस्ट रेट, फिक्स डिपॉजिट्स की इंटरेस्ट रेट कट होने वाली है, यानी आपका पैसा जो सो रहा है और आराम से सोएगा। तो स्मार्ट बनिए, ओवरनाइट फंड को अपना दोस्त बनाइए। ओवरनाइट फंड एक अपॉर्चुनिटी है टू पार्क योर आइडल मनी टू अर्न मोर। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम श्योर इस वीडियो में कुछ नई इंसाइट आपको जरूर मिली है। तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, फैमिली को अवेयर बनाइए और उन्हें ये जरूर शेयर करें।
कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, बैंक में या शॉर्ट टर्म एफडी में आपका कितना पैसा इन्वेस्टेड है और आप कितना अपॉर्चुनिटी लॉस कर रहे हो। और कुछ प्लानिंग चाहिए तो मेरे से बात करिए। कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग।